हेलो दोस्तों, सीएस के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करेंगे। विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय में बहुत उपयोग होता है और 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स से पहले हम लोग एक सदिश क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो शेयर और क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए विद्युत नहीं, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, एरिया एरिया वेक्टर। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल। तो सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, हम मान लेते हैं। इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे भी ऐसे देख सकते हैं तो बहुत सारा हम शेप बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा बना दिए, ऐसा ऐसा बना दिए शेप। ठीक, ऐसा बना दें, फिर ऐसा बना दें। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसा बना दिए। फिर क्या बना दिए, ऐसा बना दिए, ऐसा बना दिए। ठीक है, फिर क्या बना देते हैं, स्फेरिकल बना देते हैं। ऐसा बना दिए, स्फेरिकल बना दिए। ठीक है, स्फेरिकल बना दिए तो इसका मान लेते हैं, इसका ऐसे, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर ऐसे रहेगा। अभी क्यों ऐसे रहेगा जो देखते हैं कि सदिश क्षेत्रफल का पहले परिभाषा लिख लेते हैं। सदिश क्षेत्रफल भी एक एक सदिश है, एक सदिश है जिसका जिसका परिमाण परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है, के बराबर होता है तथा इसकी इसकी दिशा इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, इसकी दिशा कैसे होती है, सतह के लंबवत होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हम इसका ये सतह लिए, तो इसका लंबवत किधर होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, या तो ऊपर होगा। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम बोलें तो इसका परिमाण तो हो गया ही, इसका एरिया यानी कैसा है, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन था सतह, यानी सतह के लंबवत है तो ऊपर है तो नीचे। अगर ऐसा रहे तो एल है, ये बी है, तो एरिया कुछ हो गया एल इंटू बी, तो इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। अगर मान लेते हैं ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा और ये एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए नीचे हो जाएगा, इसके लिए इधर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, इसके लिए इधर हो जाएगा। तो ऐसा रहे सदिश क्षेत्रफल। तो सदिश क्षेत्रफल एक सदिश होता है जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा। अब इसमें एक पॉइंट आता है, छोटे से छोटे भाग का सदिश सदिश क्षेत्रफल। अब छोटे भाग के लिए यहाँ सदिश क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं इस पूरा पूरा का एरिया ये है तो इसका छोटा एरिया को लेंगे डी ए। जैसे ये पूरा का एरिया को जो है
ए है, तेरा डी ए लिखेंगे या फिर डी एस लिखते हैं, ठीक है। अगर पूरा एरिया ए है तो छोटा भाग से छोटा, यानी छोटा जैसे इतना एरिया है, इतना एरिया के लिए इसको हम डी ए या फिर कुछ लेते हैं डी एस लेते हैं, ठीक है। अब कहेगा सर तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, होगा ना। अब क्वेश्चन तो आएगा किसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन के लिए कैसा है, मान लीजिए कि हम सब्जी बनाए, क्या बनाए, सब्जी। अब सब्जी बनाए तो उसमें क्या होता है कि पका कि नहीं, या टेस्ट लग रहा है, टेस्टी बना है कि नहीं, कैसे हम चेक करते हैं, तो जारी सुन लेते हैं, यानी छोटा भाग, यानी चीखे भर इतनी नाम मात्र, ठीक है। नाम मात्र ले लिए, नाम मात्र आज चीख लिए, और ऐसे हम पता कर लेते हैं कि टेस्टी हुआ है या फिर पक गया कि नहीं था। उसका जो स्वाद हुआ वही पूरा के स्वाद के बराबर होता है, यानी पूरा के स्वाद उसके बराबर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी उधर ही होगा जिधर डीए का होगा, मतलब डीए का डायरेक्शन उधर ही होगा जो ए के, जिस मतलब ए की तरफ होगा, यानी अगर ए के डायरेक्शन ऊपर है तो डी ए भी ऊपर रहते, ठीक है। अगर डी ए इधर है तो ए इधर है तो डी ए भी इधर रहते, यानी पूरे जो एरिया का डायरेक्शन, यानी पूरे सतह का जो डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा डी ए का डायरेक्शन रहेगा, यह छोटे सदिश का, ठीक है। ये बात समझ गए, तो इतना तरह से लिखे। उसके बाद आता है हम लोग के कुछ विद्युत फ्लक्स, क्या होता है विद्युत फ्लक्स। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाने के बाद देखते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आए ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा हम करते हैं, जैसे एक फुट मान लेते हैं एकदम बहुत पतला है, तो अगर क्षेत्र रेखाएं मान लेते हैं उधर से आए, क्षेत्र रेखाएं जानते करते हैं क्या होते हैं, क्षेत्र रेखाएं अगर प्लस क्यू आवेश है तो क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलता है। अगर मान लेते उधर प्लस क्यू रखल है, इधर ऐसे रखे हुए हैं पृष्ठी, तो के गो क्षेत्र रेखाएं लिंक हो गए को नहीं, लेकिन ऐसे कर दिए तो के गो लिंक हुआ, बहुत सारा लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्र रेखाएं जितना किसी पृष्ठ से लंबवत लिंक करती है, जुड़ती है, वही उसका फ्लक्स होता है, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद फिर से समझाते हैं। पहले तो इधर देखिए, किसी किसी सतह से लंबवत लंबवत गुजरने वाले गुजरने वाले क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या को कुछ कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा एक ऐसा पृष्ठ है, इससे गुजरे वाला यह है क्षेत्र रेखाएं, ऐसे गुजर रहा धन धनाधन, पूरा ऐसे गुजरा घन घन। अगर मान लेते हैं ऐसा हम बनाए, ऐसा बनाए, ठीक है, ऐसा बनाए, तो इससे जितना लंबवत गुजरेगा वही हो जाएगा हमारा फ्लक्स, वही हमारा हो जाएगा क्या, फ्लक्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम ऐसा बनाए हैं और ऐसा ऐसा बनाए, ऐसे ऐसे बनाए
और ऐसे गुजारे क्षेत्र रेखाएं, ऐसे इधर से आया, के को जोड़ा जी इससे, एक भी नहीं जुड़ा, एक भी नहीं लंबवत इससे जुड़ा, तब फ्लक्स यहाँ पर जीरो, यहाँ पर फ्लक्स जीरो, यहाँ पर फ्लक्स 5, यहाँ फ्लक्स 5, यहाँ फ्लक्स 4। तो जितना क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरेगी, वही कुल क्षेत्र रेखाएं की संख्या कौन कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। और इस संख्या एक प्रकार के हैं, तब विद्युत फ्लक्स एक मतलब क्या हो गया? अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका आगे गणितीय परिभाषा हम लोग फार्मूला वगैरह सब आएगा। आप जरा देखिए, एक एक एग्जाम्पल और समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये है मेरे पास, उधर से अर्जुन के बाण आ रहा, ठीक है, तो अर्जुन के बाण चलाए तो इधर से आया, हम ऐसे देंगे, बहुत पतला है एक पृष्ठ, तो ऐसे रोकेंगे, ऐसे रख के तो हम लोग तो मार ही देगा, ऐसे ऐसे रखेंगे, ऐसे एक पृष्ठ ऐसे, तो क्या होगा? उधर से आएगा छीना, मतलब छते छन्नी, नहीं छन्नी छन्नी हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसी पृष्ठ को ऐसे रख लेते हैं, ठीक, तो ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो रुकवे करेगा। मान लेते हैं बरियार ना रहा तो पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा रहा तो ऐसे रोक देंगे, बहुत पतला है, ठीक। तो एरा से पूरा क्षेत्र रेखाएं लिंक होगा, लिंक हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा फ्लक्स। जितना लिंक ना लिंक हुआ तो कुछ होगा फ्लक्स जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स के जितना क्षेत्र रेखाएं ज्यादा से ज्यादा लिंक हो लंबवत, कैसे लंबवत, उस क्षेत्र रेखाएं की संख्या ये हमारा कुछ कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। तो देखिए वीडियो को शेयर करिए, ठीक।